सबसे पहले प्रियांक सर से मैं पूछना चाहूँगा। सर, प्रियांक सर, एक क्वेरी है कि व्हाट इज़ द चांस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस आफ्टर ग्रेजुएशन? तो बिजनेस स्टार्ट करने का कोई उम्र तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यस एक्सपीरियंस सर। जरूर चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एमबीए में ना, यार देखो, एक बात सच है कि एमबीए में आपको बिजनेस का पर्सपेक्टिव दिया जाता है, लेकिन एमबीए में मैनेजर्स तैयार होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद, ठीक है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, सिंपल सा, कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको टीम बिल्ड करना है। तो यू शुड बी गुड एट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप किसी लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाओगे तभी आपके पास टीम बनेगी, ठीक है। यस उसके सर। बाद अगेन पीपल मैनेजमेंट, वो भी आप खुद से ही सीखते हो, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो भी आप खुद से सीखते हो। अनदर पॉइंट इज फाइनेंस। पैसा आपको चाहिए होता है, यू कैन गेट इट फ्रॉम बैंक और यू कैन गेट इट फ्रॉम योर पर्सनल, मे बी फ्रॉम योर रिलेटिव्स और मे बी फ्रॉम योर होम सेविंग्स। तो उसमें भी एमबीए कोई रोल नहीं प्ले करता है। या फिर तो मुझे लगता है बिजनेस का कोई एज नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपका फंडा, ठीक है, कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, उसका यस सर। मार्केट में डिमांड है या नहीं है, क्या आपका यूएसपी है, क्या आपका यूएसपी और लोगों से अलग है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हैविंग अ डिग्री। यस सर। सर, एक और क्वेश्चन इसी में है सर, है कि हाउ डज एमबीए प्रिपेयर्स वन फॉर एनी स्टार्टअप? सर, आपने ऑलरेडी इस पे थोड़ा डिस्कस किया था अभी जस्ट। यार देखो, एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो कि आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। यस सर। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ का ग्राफ बनता है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने बिल्कुल भी बात नहीं की, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो एमबीए में, एमबीए के बाद इनफैक्ट कॉर्पोरेट में वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना, उसको सब कुछ ठीक से एकदम बिल्कुल मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने प्रायोरिटीज सेट करनी यस सही है। तो अभी आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे के साथ ये सब बातें करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको तो मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन उससे अलग आ, मतलब लोग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बस यही ट्राई करें कि उसमें वो लोग अच्छा अच्छा वो कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के टाइम पे तो इतना कुछ होता भी नहीं था, ठीक है, कॉलेज में इंटरनेट तक ढंग से नहीं चलता था। लेकिन यस अभी सर। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिन पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे अन अकेडमी की बार बार बात हो रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जिनको बच्चे परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जॉब सर्टिफिकेशन ले लो। तो आई थिंक अगर आप ये सब सर्टिफिकेशन कॉलेज में ले लेते हो रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर गेट और एमबीए, तो भी आप जॉब के लिए तैयार हो, ठीक है ना। यस सर। तो आप, मुझे नहीं लगता कि उस केस में आपको ज़रूरी है कि आपको मास्टर्स करना ही है, ठीक है। आप इस टाइप के सर्टिफिकेशंस लेके भी आप जॉब के लिए तैयार हो एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब और आपका करियर प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो उस यस उस सर। तरीके से भी लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई प्री रिक्विजिट भी नहीं है कि भाई आपको बीटेक का ही डिग्री चाहिए, आपको सी एस आई टी से ही चाहिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग, एनीबडी कैन बिकम कैन मेक हिज करियर इन एनालिटिक्स। तो यस। मतलब एक बहुत ही अच्छा फील्ड, लेकिन बहुत ग्रोइंग है, ठीक है। तो एक्सप्लोर यस किया जा सर। सकता है आई गेस। यस सर। सर, इससे एक कुछ ऐसा एमबीए में कुछ स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप्स रिलेटेड कुछ देखो क्या होता है, कोर्सेज भी देखो, होते हाँ, नहीं मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं भूल गया हैं? यस। मेंशन करना। तो क्या होता है ना कि हर किसी इंसान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। यस। तो आई गेस जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बी इट इंजीनियरिंग कॉलेज और मे बी एन एम ए कॉलेज, तो वो दोनों ही, अगर कोई भी अच्छा ब्रांड है तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल होते हैं, ठीक है, उनके पास फंड्स होता है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पैसा आता है वो वहाँ पर आता है, प्लस आप लोगों के जो प्रोफेसर होते हैं वो, ठीक है। यस सर। मुझे नहीं पता कि केएनआईटी में आप प्रोफेसर के पास जाके कितना अप्रोच कर सकते हो हेल्प के लिए, लेकिन एमबीए में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप प्रोफेसर के पास से जाओगे हमेशा नहीं, और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में ऐसा ही, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर की बात होती है, तो आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो आपके लाइक माइंडेड होते हैं, ठीक है, आपके जैसा सोचते हैं। मे बी आपके बैच में, एक बैच में बस 10 लोग जरूर ऐसे यस सर।
है, प्लस कोर्सेज भी होते हैं। प्रोफेसर हांडा है जो विजिटिंग फैकल्टी हैं सर सॉरी सर, एक्चुअली वॉइस आपकी से क्लियर नहीं है सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे कि यस। प्रोफेसर हांडा है जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स देता है अहमदाबाद, ठीक है। तो वो बिट से इंजीनियर देन आई एम अहमदाबाद से एमबीए, उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आजकल वो विजिटिंग फैकल्टी, तो उस टाइप की फैकल्टीज से जब आप इंटरेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और या फिर वो ऐसे लोगों से कनेक्ट कराते हैं दो हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, या जो आपको हेल्प करें इस तरीके से आपके कनेक्शन। नेटवर्किंग देखो, एमबीए कोई भी करने जाता है तो वो सिर्फ नेटवर्किंग करता है, ठीक है। यस सर। इफ यू आर गुड एट नेटवर्किंग तो आप, मुझे लगता है वो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज पढ़ने को नहीं जाता। वेरी यस सर। यस सर। थैंक यू सर। अब ईशानी मैम से क्वेश्चंस जो क्वेरीज आई हैं ईशानी मैम के थ्रू पूछेंगे। ईशानी मैम, मैम it's about executive MBA again. If we do not have any job experience, then what we should go for? I mean, whether should take project management or executive or something else. If I am a civil engineering student, Um, ma'am, the question is not very clear, but let me try to answer that. First yes, thing, executive MBA is just for the people with work experience. Okay, yes, one thing. So you cannot go there without any work experience. One, if you're going for a normal MBA course, you'll definitely get 2 to 2.5 points of extra for your work experience. Plus, you can drive your interview well. People coming right from after the college, they do have a setback here, I believe, because like I gave the interview right after my college, so I had the setback that I did not have much to talk about in terms of my work experience. I could just share my like college internships and all that. So you do have that 2.5 months, but it's not not something like impossible. Obviously, there are a lot of people who get like freshers. So I mean, the best case scenario would be that go ahead and try it right after college, and in case you get in, that's really good. And in case you're not, go for the work experience and keep trying to get into MBA, and like additionally, you'll have that work experience also. yes, ma'am. मैम इसमें कैरी डाउन करूंगा मैं. What are the Just, possible? I would like to just add one point here. Yes, ma'am. Sure. So I was a fresher when I joined my MBA. So from that experience, I would like to add that if you have some work experience, then you have that knowledge, what to expect out of an MBA. You know what you are, supposed to learn there. Being a fresher, you are just, just looking at people, just true, very capturing everything. Yeah. Yes, Okay, ma'am. yeah. But once you have an industry experience, you know what to expect, in which direction to learn, because you'll know what is the latest trend and everything. So from my personal experience, I'd suggest that if you have an opportunity to add a work experience, go for it and then go for MBA. Then you'll be able to extract more out of that MBA course. Right. In that case, you'll make a better informed decision. Yeah. Yes, ma'am. मैम इसमें एक और क्वेरी है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंसेस अलोंग विथ जॉब अपॉर्चुनिटीज while what are the possible expenses along with job opportunity while it's about executive MBA? Why people are posting like executive MBA questions to me? I've not done executive. Okay, ma'am. So Done let's 2 years MBA, but yeah, executive MBA, I believe it's 20K. It's around 20K or so, and it's a 1 year course. It's a very condensed course, and it's for people, I believe, with 5 years experience. It would be good for people with 5 years experience. And if you're having 2.5 years experience, it would be like the 2 year course would be a better choice. okay. Expenses would be Oh. much higher in case of executive MBA, I believe. If Yes, you're aiming at a good college, right? yes, ma'am. Ma'am, next question. What are the skills we need in MBA colleges to stay strongly there? I mean, skills Right. required in MBA colleges to stay strongly there. Yeah, time management, pressure management, people management. These three things are going to help you Yes, throughout. ma'am. So like people like all of us have like, put the stress here again and again that these three things are going to land you in anything, in a college or a job later on.
So basically it's your like the crux is like your motivation. Okay, how much you want to be there and how much you want to get that. Like once you have that motivation, you yourself find out a way out. Nobody else can tell you that way. Yes, That ma'am. is the thing. Okay. Thank you, ma'am. Manu sir. Sir, Yes. it's about DILR. Sir, Okay. so, question is how can we analyze the mocks and what should be the strategy for DLR? Analyzing mock. Okay. So as Yes, मैम sir. said कि जिस दिन आपका mock है, usually people give you mock on weekends and they take that day or another day or Sunday as to analyze it. So and for analyzing you can go question wise question. What are the mistakes that you have done? Whether you may able to manage your time properly, not what are the loopholes where you lose foot. If you can find those issues or the problem with you, and you can find out what are the regions that you are very strong with, and what are the you are in weak, you are actually weak. So you can work on those weak points of yours, and you can make sure that you won't be losing another mark on your strong points. So this is the method you can use to analyze your marks. And next question that you asked was about DILR, I'm sure. Yes, ma'am. Yes, sir. DLR strategy. Strategy So what? DILR. Yes, sir. I So mean कि मॉक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए DLR प्रिपरेशन के टाइम? DILR की प्रिपरेशन के लिए देखो क्वेश्चंस इन कैट और ये स्पेसिफिक DILR नेवर रिपीट्स इटसेल्फ. हर बार नया लॉजिक होगा, हर बार नया क्वेश्चन होगा, हर बार नया अप्रोच होगी. तो आप द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट आउट ऑफ इट. जितने भी आप जो सी आप बुक फॉलो कर रहे हो, आप यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से फॉलो करो. और हाँ, या प्रीवियस ईयर्स जो हैं अगर करके आपको मिल जाते हैं, मॉक मिल जाते हैं, तो आप वो ईजिली अच्छे से करो. इसमें आपको वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप एक क्वेश्चन स्टक करते हो, क्योंकि DILR में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक सेगमेंट होता है, 4 क्वेश्चन का एक सेगमेंट, 4 क्वेश्चन का एक सेगमेंट, और इस तरह से 3 सेगमेंट होते हैं. एक ही डेटा पे, एक ही चार्ट पे, एक इन्फॉर्मेशन पे 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे. इस तरह से 3 सेगमेंट होंगे स्पेसिफिकली इन DILR. तो अगर आप एक इस क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और आप उस पर टाइम पूरा अपना वेस्ट कर देंगे, तो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल एट ऑल. तो उसके लिए आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन आप टच कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, वो आप अच्छे से आपको हो जाए. अगर आप गलती से अगर आप ऐसा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर दिया आपने, जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, पहले सेगमेंट के पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आपका आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, या उसका आप एवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट टाइम व्हेन यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन. कि आप समय आ गया, इसको स्किप करो और दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ो. अगर आप Yes, एक ही क्वेश्चन पे, आप उसी क्वेश्चन पे एक ही डेटा सेगमेंट पे या एक ही चार्ट पे आप आधा घंटा वेस्ट कर दिया आपने, तो और अपने आधे घंटे आपको सही से यूटिलाइज करने में बहुत दिक्कत होने वाली है. तो जब Yes, आपका जब फर्स्ट टाइम आपका DILR का सेगमेंट आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपको करना यही है कि आपको पहले गो थ्रू करो. लेट्स सी कि आप पाई चार्ट में ज़्यादा अच्छे हो, या ग्राफ चार्ट में ज़्यादा अच्छे हो, या आप किस तरह क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर लोगे. When you have find out these are the 2 out of 3, these are 2 questions that I will be doing first, and then I will going on the third question, the third segment. तो ये फाइंड करना जरूरी है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट yes, करना है, कौन सा नहीं करना, कब छोड़ना है क्वेश्चन को. yes, sir. Basically, we need to find our strong portion and या go with it. Yes, sir. या सर इसमें एक और क्वेरी है लाइक कि एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए हाउ इट्स हार्ड टू प्रिपेयर फॉर कैट. मैं आई एम अ अगर बायोलॉजी स्टूडेंट. यस तो मैंने 12th बायोलॉजी की थी और फिर इंजीनियरिंग चला गया गलती से. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आपको जो है कैट में बायोलॉजी से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ पर आपके जो एप्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको लगेगा आपको डाउट है, तो वो एप्टी है, वो भी आपका 10 तक ही आएगा. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन आपके 10 के मैथ्स के प्रिंसिपल्स आपके बहुत क्लियर हैं, तो दैट डेफिनेटली दैट नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम एट ऑल. उसके अलावा आपका VR है, DILR है, चाहे वो आप कोई भी कर सकता है. आपको बायोलॉजी स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है कि बायोलॉजी वाले कर सकते हैं और इंजीनियर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. आपके प्रिंसिपल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज़ इट. एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि जब मेरे कैंपस में इटसेल्फ देयर वाज वन डॉक्टर हु लेफ्ट, मतलब हु वाज completed his MBBS, then gave to do masters in MBA. And also there was a lawyer
जिसने अपने लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ के MBA में आ गया। तो ऐसा होता है, ऐसे लोग आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड पे आते हैं, और ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। Yes, sir. Thank you, sir. सर रितिका मैम से कुछ क्वेरीज हम पूछेंगे। रितिका मैम। Yeah, Mukesh. यस मैम। मैम एक क्वेरी कि हाउ आर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज डिफरेंट देन द इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर MBA कोर्सेज? Okay, I guess I don't have any experience to answer this question. I haven't ever applied to any foreign university. May I answer this question? Yes, sure, ma'am. I had applied for GMAT. The course there is very expensive. The MBA courses there are like worth 1 crore or something for a year. So I don't think any one of us are in a position currently to go for that course. So that's my answer. And they generally look for people with 4 to 5 years of work experience. Okay. That's how those colleges are different from us. Even the college in India, ISB Hyderabad, it's very much of international standard, and they also take people who are generally having like around 4 to 5 years of experience, and they also have a fees like that, 24 lakhs or something. That's their fees. So it's ma'am, expenses are more. Yes, it is very quite more. I think it's better to check that off. Yes, ma'am. Yes, even the Yes. GMAT paper is like around 17,000. You just give 17,000 rupees for giving that paper. Yes, So ma'am. forget that. It's better to stay in India. Right. As Yes, per today's situation, it is the best option. Yeah, true. Yes. Yes. In case you're interested in MS, that's another story. But like when you talk about MBA, it's very expensive out there. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ritika ma'am, one last query. Yeah. In this series, does MBA provide more benefits in terms of promotion than doing MTech after BTech? Sorry, promotion? Does MBA provide more benefits in terms of promotion than doing MTech in Okay. comparison to MTech? Okay. Promotion, you mean promotion under Yes. the job? Yeah, definitely. That is a positive point. So when you have an MBA degree, it indicates that you have management skills. And when you are getting promoted to higher position, people skill are more important to be at that positions. So definitely, I'll say, yeah, definitely it adds to a certain positive points. Okay. मैम इट्स मैं एक और ऐड ऑन करूंगा मैं कि व्हाट ड्राइव्स यू द मोस्ट अबाउट योर जॉब? That will vary from person to person. I'll say for some people it can be money. For some people it can be the recognition they are getting out of that job. For me, I'll say I'm a growth-oriented person. So as long as I feel that I'm constantly learning something, I'm adding value somewhere, I feel so that's the kick for me. ओके मैम, थैंक यू मैम। इस सेम क्वेश्चन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई और आंसर करना चाहे। व्हाट ड्राइव्स यू द मोस्ट अबाउट योर जॉब? कोई ऐड ऑन करना चाहेगा प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. You're not audible, Priyank. There was abhi audio there. Hello. So there is some noise there. डिफरेंस आ रहा है। Hello. Hello. प्रियांक प्लीज महंगा वाला हेडफोन यूज करें। Till sir fixes the earphone, let me answer this question on my behalf. Yes, sure, sir. For me, so the thing is the challenges, I love challenges. I love taking challenges. So for the job profile that I am working on,
It's full of challenges in a way that every day when you come to office, you realize you don't know what's going to be the, what's going to be the challenge today for today. How you want to tackle it, how you want to manage it. So basically my profile works on data crunching, manipulation, and putting it in a more arranged way, so that we can the team can take a better decision. So all that challenges that we face is like we have running product and it's not able to function properly. It's maybe lagging somewhere. Sales are going down, revenues are going down. So how to reach that problem through data, and how we can solve the problem strategically. So these are the challenges that we face, and this is the thing that I love most of my job. Yes, sir. Thank you, sir. ये आवाज Yes, sir. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सो वी हैड अ सब्जेक्ट गेम थ्योरी, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो हम लोगों के प्रोफेसर थे, तो उन प्रोफेसर ने कोर्स बहुत ही एक अच्छे एंड पे फिनिश किया, एंड ही लेफ्ट अस विद अ क्वेश्चन, हाउ शैल वी लिव, ठीक है, एंड ही आस्क्ड एवरीवन कि इसके बारे में सोचना, ठीक है। सो यूजुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में ये बहुत डिस्कस होता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि टू गेट दिस आंसर इट्स लाइक वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, और जब हम सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीप सोचते चले जाते हैं, बट वंस वी गेट द आंसर तो हमें पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही रोज कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। Yes, sir. तो आई गेस टुडे आई लीव एवरीवन विद दिस क्वेश्चन। Yes. Sure, sir. I think we Priyank, should would you ask like- to Isani also. Yes. Yes, ma'am. Isani? Look, my motivation is first thing that I really like what I'm doing, and second thing is that the very thing that matters to me is that this is what I have chosen for myself, and this is like a very independent decision. So I have to prove it right. Period. This is the thing. Thank you, Isani. Ritika, you were saying something? I was just asking if Priyank can repeat the question. I missed it. It's how shall we live? Okay. Okay. Big question. Thank you, Priyank. Yes. Okay, thank you everyone, and first part is completed. तो अब हम next part And we के have लिए only 4 questions left, and that will be taken by that will be asked by Rajat. So just I think 10 to 15 minutes. In 15 minutes we will wrap up everything. We will wrap sir, everything. So one yeah. thing sir I mentioned here. Yes, sir. बोलो. सर ये कह रहा था कि और पार्टिसिपेंट्स से कि कुछ ऐसी क्वेरीज थी जो थोड़ी रिलेवेंट थी हमारे Irrelevant थी, या स्पीकर्स। फिर जो तुम कहना चाह रहे हो, जो कई सारी चीजें कॉमन थी, कई सारे क्वेश्चन में तुमने उसको क्लब कर दिया. Exactly. It's fine. Yes. Thank you. Okay. Thank you, Mukesh. Rajat, over to you. And we have Thank only you, sir. 4 questions left, so he will ask those 4 questions one by one. जी सर. Rajat, please. सर आगे बढ़ने से पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर्स एंड मैम्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं रख पाए हम सेशन के, तो एक लंबा सेशन हो गया है. एक्सट्रीमली सॉरी मैम. मैम बहुत जल्दी से क्लब इसको फिनिश करेंगे सेशन को. मैम 4 क्वेश्चंस हैं. जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस तो मैम आंसर हो चुके हैं, फिर भी ये 4 हैं जो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन विद प्रियांक सर. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? यार आई थिंक मिस्टेक तो कुछ नहीं है, बस फोकस्ड रहना चाहिए. तो अगेन जैसे ईशानी भी बोल रही थी कि मैंने चूज किया है तो हम हैप्पी अबाउट इट. तो ऐसे ही जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम खुद चूज करते हैं कि आई हैव टू परस्यू गेट, ठीक है, मेरे को उसके लिए अपेयर करना है या कैट के लिए करना है. तो अगर मैं कुछ भी डिसाइड कर रहा हूँ तो बस मेरे को फोकस रहना चाहिए उस पर. एंड अगेन कि भाई मेरे को तो मेहनत करनी है, बाकी सब छोड़ दो कोड के ऊपर, ठीक है. तो बस सिंपल सी चीज़ है कि फोकस रहो. बाकी मिस्टेक तो यार देखो क्या है कि जब हम मिस्टेक करते हैं तभी सीखते हैं, ठीक है. तो और किसी की मिस्टेक से कोई दूसरा सीखता नहीं है यूजुअली. तो इसलिए अगर मिस्टेक होगी भी तो फिर हम उसको करके दोबारा से सीख जाएंगे, उसी से ही लेसन ले लेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि फोकस रहो. लाइफ में कुछ भी करो तो फोकस रहो, be it preparation or job or Well, anything else. even I would like to answer this question since I've made a lot of mistakes in my life. So the answer, मतलब मैंने अपने preparation के time पे एक गलती की थी. Like while I was preparing, मैंने जैसे एक topic उठाया, उसको for instance एक cons का topic उठाया,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन सपोज उसको लिया एंड उसको आई जस्ट मैंने सोचा इसको तो इस लेवल तक तैयार कर लेंगे कि इसके बाद तो कुछ भी आ जाए इससे आई शुड बी एबल टू आंसर इट, बट आई थिंक दैट स्ट्रेटजी फेल्ड बिकॉज एट द एंड मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो जो इजियर टॉपिक्स थे उनका एक मिड लेवल क्वेश्चन भी आंसर करने का, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी. तो दैट रियली डिडंट वर्क फॉर मी. तो व्हाट आई थिंक इज कि द बेस्ट वे टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन थिंग इज कि हर एक टॉपिक का एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिफिकल्टी होता है. ठीक है, तो आप जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो लेवल 1 एंड लेवल 2 दैट इज मीडियम लेवल डिफिकल्टी तक आप उसको प्रिपेयर करो, नहीं तो प्रिपरेशन किसी भी टॉपिक के लिए एंडलेस हो जाएगा. एंड उसको आप टाइम बाउंड करो. आप उस लेवल तक एक बार आप सारे टॉपिक से गो थ्रू हो गए तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग कि आप सेकंड टाइम गो थ्रू करो एंड लेवल 3 डिफिकल्टी क्वेश्चन चेस करना शुरू करो. बट इट इज द फर्स्ट टाइम ये गलती मैंने की थी एंड मेरे लास्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए थे एंड कुछ इजी क्वेश्चंस मतलब आई वाज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज ऑफ दैट, राइट? So just don't do this. And second thing is of course don't do that कि NIT think मतलब engineering में जैसे होता है कि एक टॉपिक लेके बैठे तो सदियों तक वो कर रहे हैं फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे. Go through all these 3 things every day. So you should have this mindset कि आप हर रोज तीनों को brush up कर रहे हो and your mind can easily switch between these 3 subjects. These are the 2 things you can like I did a mistake at. Thank you, ma'am. One additional point from my side is that always start with previous year questions. Go through previous year questions and see what the examination is asking, and then start your preparation. Thank you, ma'am. Ma'am, next question, Manu sir. Sir, his Saswat is asking कि he wants a roadmap for to get into top B school. He's saying कि I'm coming from college like NIT where there are no resources for offline preparation. So what should be the roadmap to compete in this national level exam, and how should I stay motivated in this environment? Okay, in which year he is? Sir, year he's not. I'm currently in 4th sem. In 2nd year, sorry. 2nd year. Okay, fine. So first of all, you need to find your reason. This is very important. I think all the panelists will agree with this. Ki you always every person has a reason for why he want to do an MBA or why he want to pursue anything that he has or anywhere he is thinking. So you need to hold hold tightly what your reason is, and ये एक मोटिवेशन का वो होता है कि आप अपने जो भी आपका रीज़न है या फिर आपका मोटिवेशन है आपको अच्छे से होल्ड करके रखो. किसी को जो है किसी के लिए गुड पैकेज चाहिए होता है, तो किसी के लिए ग्रोथ इन जॉब चाहिए होती है, किसी को अच्छी पोजीशन चाहिए होती है, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, किसी को अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए. तो अलग अलग हर एक पर्सन अलग अलग रीज़न होता है. जो आपका रीज़न है और आई वांट ऑल द पार्टिसिपेंट अपना रीज़न अच्छे से फाइंड कर लो जो भी है और उसे अच्छे से होल्ड करके रखो, क्योंकि वही आपको जो है एंड तक आपके साथ रहने वाला है. जिस दिन आपको वहाँ पर अपने लूज़ कर दिया अपना रीज़न को, अपने मोटिवेशन लूज़ किया, वहीं आप थोड़ा सा फोकस आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं. तो अपने रीज़न को होल्ड कर रखो. मेरे लिए रीज़न था कि मुझे वर्ल्ड के इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एक बार जाना था, पढ़ना था, अब इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ना था, बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज को से पढ़ना था. तो मुझे वो रीज़न था और मैं जो है वही रीज़न था कि एंड तक रहना है, एक तो ये रखना है, चाहे कोई सा भी मिले, मतलब मेहनत करनी है, चाहे इस बार तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन जाना यहीं पर है. तो ये रीज़न है. और आपका स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी कि आप पहले आप जैसे मैं बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर आप जो है सेकंड ईयर तक आप जो है फिर प्रोफाइल बिल्ड करो, अपना रीज़न ढूंढो जो भी आपको जाना है. अगर आपको कैट में जाना है या आपको PSU में जाना है, चाहे गेट निकालना है, तो आपके पहले आप अपना रीज़न इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, वेयर यू आर गुड एट, वेयर यू आर नॉट गुड एट, हाउ एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर यू हैव टू रीच एंड व्हाट एफर्ट यू नीड टू पुट इनटू इट. ये आप जितने आपको फाइंड कर लोगे उस दिन आपका स्ट्रेटजी अपने आप ही तैयार हो जाएगी कि आपको आगे कैसे करना है. सेकंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर से आप अच्छे से फोकस हो जाओ, जो भी आप करिकुलम फॉलो कर रहे हो, आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो. NIT में अगर आप हो और आपको लगता है कि रिसोर्सेज कमी है, तो ऐसा नहीं है. मैं तो एग्री नहीं करूँगा कि हाँ ठीक है आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है. आप जो चाहो आप कर सकते हो. आपके पास इंटरनेट तो है, इंटरनेट पावर है आपके पास, अगर बुक्स का रिसोर्सेज आपके पास, जो आप चाहो आप वो कर सकते हो. इंस्टेड ऑल्सो एक चीज़ हमने मिस कर दिया कि हम टेक्निकल स्किल्स को हमने ध्यान नहीं दिया कि हम क्या ठीक है हम लोग वी ऑल टॉक अबाउट कि सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं, लीडरशिप स्किल्स मैटर करता है और सब कुछ, लेकिन अब बाद में यहाँ से निकलने के बाद अगर आप कैट के बाद आगे पहुँच जाएंगे तो आपके पास आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत चीज़ें आपने टेक्निकली नहीं सीखी हैं.
जो आपको सीखनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो ये आप करिकुलम समय के साथ आउटडेटेड हो जाता है और हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। हम जो है जैसे कि ये एक्सेल पे आपको कितना अच्छी कमांड होनी चाहिए, या आपको आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। ये सब पे आप अभी आपके पास टाइम है, आपको फोकस करने का, आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। मुझे अभी मैं आई वॉज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने कभी कंप्यूटर साइंस से बहुत दूर था मैं, लेकिन स्टिल मैंने एमबीए में आके और अभी भी मैं जो है पाइथन सीख रहा हूँ, मैंने एसक्यूएल सीखी है। तो ये सब है कि स्किल्स आपको समय के साथ डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपने मन बना लिया कि आपको बिजनेस एनालिस्ट में जाना है या आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट में जाना है, तो बेटर है आप अभी से, आप सेकेंड ईयर से आप एक्सेल पे थोड़ा अपना कमांड सही करिए, आपको अपनी उस पर नॉलेज सही करिए। आप जो है सी आपको बेसिक है, किसी कोडिंग आप सी से सीख स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक कोडिंग आपको जो आनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट साइड या टेक्निकल साइड या बिजनेस एनालिस्ट साइड जाना चाहते हैं। तो डेफिनेट आप फर्स्ट यू डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है और किस एमबीए में जाना है। तो आपको किस में एमबीए करना है, ऑपरेशंस में करना है या एनालिटिक्स में करना है या स्ट्रेटजी में करना है, एंड दैट वे यू नीड टू डिसाइड योर स्ट्रेटजी। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Ritika ma'am, a question है Rohit from first year. He seems very depressed actually. He's saying I prepared a structured timetable, and as soon as I entered the college to prepare for GATE exam, I just messed up. And he's asking how should I develop discipline in such irregular college life? He is already in first year. I'd suggest Rohit that you should focus more on building your personality. For first year, you should enjoy the college. पढ़ाई करो, वो that is fine, but build a relationship with your seniors, friends. Participate in extracurricular activities for first year. Then from second year, start focusing more on your academic side. And as you're preparing for GATE, that is technical, you're already going to learn it. So don't pressurize yourself too much. First year, second year, third year, you're going to learn all the subjects throughout your, so better go with that flow. And during third year and final year, you can focus more on building your concepts for GATE and start, taking mock exams. So don't be depressed. You are just in first year. Enjoy things. And when I say that, make good friends and have interaction with seniors, it really helps. In long term, it really helps. Your friends will always be there to guide you, to support you. Your seniors will be there to, tell you that what next step you should take, how you are going to go forward about it. So better focus for right now, focus there. Don't be depressed. Enjoy life. Yeah, Thank you, ma'am. it's not that serious. मैम टाइम बहुत कम है पर क्वेश्चंस लगातार आते जा रहे हैं, तो जस्ट two more questions, only two more questions. One is to Isani ma'am. There is some Mehran Sahib, electronics engineering first year. He's asking, my question to Isani ma'am is how MBA helps to grow or promote your brands. And then he asks that how a student from middle class can afford a fees of prestigious institutions like IIM. Okay, second answer is quite straightforward. Yes, even I was from middle class. The best thing you can do if you don't want your parents to take the burden, so you can go ahead and take a loan, and that would actually help you. That will push you further to perform better in your academics there. First thing. Second thing is okay, your own brand. I tell you what, the thing is that MBA, it's not that they are putting in some powder in inside of you that you will perform well. The thing is they are going to pressurize you so much that you'll do such things जो आपने पहले भी रियलाइज नहीं किया होगा कि मैं इतना ज्यादा केपेबल हो सकता हूँ, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। वो इतना ज्यादा टाइम प्रेशर रहेगा, इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा हर एक चीज का कि उसमें आपके अंदर के निकल के आएंगे। एंड आपकी जब अंदर की स्किल्स, मतलब आप खुद एफर्ट लगाओगे, आप अपने पे मेहनत करोगे, तो वो ऑब्वियसली आपका ब्रांड डेवलप हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इनकल्केटिंग सच क्वालिटीज इनसाइड ऑफ यू कि वो आपका एक फीचर बनने वाला है कि इस इंसान के साथ you can expect these skills and they are not going to go wrong. So that is a brand development in itself. That's it. Thank you, ma'am. Priyank sir, there is some Siddharth Upadhyay. How many internships should one do to showcase in their CAT interview? कितना टाइम मिलता है यार? है ना, उसमें कर सकते हो। ओके सर। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यार खाली बैठने के लिए थोड़ी ना है, तो हमेशा अपना आपको इन्वॉल्व रखो, ठीक है ना। तो इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के बाद भी मौका मिलता है। मैंने सेकंड ईयर के बाद आम आदमी पार्टी में इंटर्नशिप किया है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। तो
जब भी टाइम मिलता है तभी कर लो, उसमें कोई काउंट नहीं है, लेकिन जितना भी ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके पास सीवी में लिखने के लिए। थैंक यू सर। सर एक सचिन गुप्ता से लास्ट क्वेश्चन और है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ही इज आस्किंग कि व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन देखो, अब इसमें भी ना दो पार्ट है। एक तो है कि आपको आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपको डिक्टोरल इंग्लिश आती है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो है, तो मतलब इस टाइप का यूजुअली क्या होता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन हम उसको बोलते नहीं हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम बोलने में तब भी हिचकिचाते हैं। तो क्या है कि अगर इस टाइप का है तो आप शायद कैट को तो क्रैक कर लोगे, लेकिन आप इंटरव्यू में जाके थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आप बोल नहीं पाओगे वहाँ पे, है ना। तो मुझे लगता है कि यार आपस में थोड़ा सा इंटरेक्शन, ठीक है, स्टार्ट करें लोग। प्लस वही जो अभी तक बता रहे थे कि न्यूज़पेपर रीड करो और वर्ड पार इसी भाषी सब स्टार्ट करते हैं, वही सब चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हम वो सब वर्ड्स यूज़ करें तो वो हमारी टंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर आई थिंक थोड़ा अच्छा था वो जो एक पीसी का क्लास होता है इंजीनियरिंग में, आई गेस हाँ सर। होता है, पता नहीं हमारी तो कभी लैब हुई नहीं। तो उसमें सब जाने से बचते थे, लेकिन अगर तुम यकीन मानोगे तो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी फर्स्ट टाइम ये ऐसा ही एक क्लास होता है, उसमें ज़बरदस्ती आपको खड़े करके बुलवाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है, और जब एमबीए का एंड होता है तो क्योंकि आपको हर एक सिलेबस, हर एक कोर्स में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है क्लासेस का, तो वो आपकी हिचकिचाहट सब निकल जाती है, ठीक है। तो कुछ टाइम के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एफर्ट्स हमें मारना होता है। तो जो अभी सब लोगों ने बताया है वही सब एफर्ट्स मारे लोग अभी फिलहाल के लिए, तो वही अच्छा है। Even थैंक यू I would सर। like to add to this question. ये काफी जेन्युइन इशू दिख रहा है मुझे। तो यार इसकी स्ट्रैटेजी यही है, चुपचाप एक क्लब, सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाओ कि जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो ग्रुप बना के तुम अपना एक क्लब खोलो या कुछ खोलो, उसमें जाओ, रेगुलर बेसिस पे या वीक में 2 दिन फिक्स कर लो, उसमें 3 लोग बैठा दो पैनल में जो तुम्हारे अच्छे हों, इस फील्ड में अच्छे हों, जो लोग इस चीज को जज कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो उसमें एक होता है कि आप वर्ड्स जो यूज कर रहे हो उस चीज को, एक फ्लो एनालिसिस होती है, मतलब इस चीज को 3 जज बैठाओ। और उसके बाद वहां पे सबसे पहले ये बुली करने वाला सिस्टम छोड़ देना जो काफी कॉमन है कॉलेज में, ठीक है, कि कोई गलत इंग्लिश बोल रहा है तो उस पे हंस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इससे कि स्टुपिडिटी हटा के एक बहुत ही हम्बल एटीट्यूड लेके सबको प्रमोट करते हुए वहां पे रखो, वहां पे सब लोग हर रोज प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो। दैट्स प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब लोग पूछ रहे थे ना कि कौन से स्किल इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, लेट मी टेल यू दिस। तो आप प्रेजेंटेशन स्किल्स करो, एंड आप जितना आप बोलोगे यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फिर इंप्रूव करते जाओगे न्यूज़पेपर रीडिंग से और नॉवल रीड करने से और वोकैबुलरी से। सो आई थिंक दैट शुड बी अ कंबाइंड एफर्ट एंड दैट शुड बी अ वेरी सिंसियर एंड काफी वैसे होना चाहिए, दूसरे को प्रमोट करता हुआ। थैंक यू दिस इज मैम, इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।